नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदिशक्ति में। किसी ने मेरे से प्रश्न किया था दोस्तों कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। तो मैं आज इसी पे ऊपर वीडियो बना रही हूँ। गुस्सा बहुत आता है। देखिए, गुस्सा आने के दो कारण होते हैं। एक होता है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा होता है पास्ट लाइफ कर्मास। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसा काम करना चाहते थे, लेकिन वो काम आप नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से जो आपकी लाइफ उस वजह से अब जो अफेक्टेड हो रही है, आपकी लाइफ जो अफेक्टेड हो रही है उस काम ना करने की वजह से, उस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो आपको जब भी कोई ट्रिगर करता है या कोई बात कहता है आपसे कुछ और वो अब वो दूसरा व्यक्ति भी जब मतलब सामने से कोई व्यक्ति क्रोध जब आपके ऊपर करता है तो आपका भी उस पर फ्रस्ट्रेशन निकलता है। किस रूप में, किस इमोशन में? एंगर के रूप में, क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट लाइफ कर्मा। पास्ट लाइफ कर्मा में क्या होता है कि आपके प्रारब्ध में कुछ ऐसे आपने कर्म कैरी किए हुए हैं जो कि अभी हील्ड नहीं हुए हैं, जो भी ठीक नहीं हुए हैं, जो रिलीज नहीं हुए हैं, और उसको उनको आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो जो जिसकी उन कर्मों की वजह से उन कर्मों की वजह से आप जो आपकी पेन बॉडी एक्टिवेट हो गई है। तो अब आपको कोई जरा सा भी ट्रिगर करता है तो वो जो पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और आपका वो इमोशन किस रूप में निकलता है? एंगर के रूप में। अब कोई ना कोई तो कर्मा कैसे रिलीज होंगे, कुछ तो इमोशंस से कहीं तो कैसे तो रिलीज होंगे ना। तो वो होते हैं एंगर के रूप में, गुस्से के रूप में। तो इसको पास्ट लाइफ कर्मास को आपको पहचानेंगे कैसे? कि किसी ने आपसे कुछ कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप इतना ज्यादा उस पर गुस्सा करें या आपको अंदर से इतना ज्यादा क्रोध आया कि इसको मार दूं, पटक दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो इससे है ना, इस और फिर बाद में जब आप शांत हो जाते हैं तब आप सोचते हैं उस बारे में, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मैंने इस पे इतना गुस्सा क्यों किया। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इस पे मैंने इतना गुस्सा क्यों करा। इस तरह का अगर सिम्टम है तो आप पास्ट लाइफ कर्मा को कैरी कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है। इस सिम्टम से आप इसको पहचान सकते हैं। अब इसको हील्ड कैसे करेंगे? पहले को आप कैसे हील करेंगे फ्रस्ट्रेशन को? पहले तो 3 तरह से आप इसको हील कर सकते हैं। एक तो पेशेंस, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा इग्नोरेंस। पहला, आप पेशेंस रखिए। आपको मतलब अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। ये आप अपने आप को बार बार बोलेंगे कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ठीक है। दूसरा है, आप उसको धीरज रखिए। अपने मन में अंदर से थोड़ा धीरज रखिए, रखने की कोशिश कीजिए। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ जो है, जैसी है वैसी ही लिखी हुई थी आपके लिए। ऊपर वाले ने वैसी ही लाइफ आपके लिए लिखी हुई है, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है बस। जब आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। आप समझ जाते हैं अंदर से। फिर आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है किसी से कि वो आपके लिए ये करेगा, वो करेगा। आपको पता है मेरी लाइफ ऐसी ही है। ठीक है। उसमें खुश रहना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा है इग्नोरेंस, कि आपको किसी ने ट्रिगर किया, आपको किसी ने कुछ बोला, तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर उतनी ही समझ है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर होती तो वो खुद ही इतना परेशान है, तभी तो वो क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। आप एक अवेकन सोल है, आपको इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना है, तो उसको क्या कीजिए? इग्नोर कीजिए, क्योंकि उसकी उतनी ही समझ है। आप बस सिर्फ इतना बोलिए अपने मन में। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो व्यक्ति आपके दिमाग से नहीं निकल गया, वो तो बोल के निकल गया, लेकिन आपके दिमाग से वो व्यक्ति नहीं निकल रहा है, तो आपको बस इतना बोलना है। पहले तो 1 से 10 तक आपको गिनती गिननी है। तो जब आपको गुस्सा अंदर से थोड़ा थोड़ा सा शांत हो जाए, तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर उतनी ही समझ है। जब आप ये बात अपने आप को 10 बार बोलेंगे तो आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ठीक। फ्रस्ट्रेशन भी शांत हो जाएगा। ठीक।
दूसरा है आपका पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे हील करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फुल मून आता है और न्यू मून आता है, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा, तो आपको क्या करना है, इन तिथियों पे आपको एक कागज पे लिखना है। आपको लिखना है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपना गुस्सा खत्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। ये आपको अपने एक कागज पे लिखना है। लिखने के बाद इस अफर्मेशन को लिखिए और उसके बाद इसको जला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको जला दीजिए और जलाने के बाद इसकी ऐश को, इसकी राख को आप पेड़ पौधों में उड़ा दीजिए, उसमें डाल दीजिए। यानी कि आपके अंदर जो इमोशन था वो आपने प्रगति को दे दिया। अब प्रगति उसको खुद ही हील करेगी। आपको बस इतना करना है। और दूसरा, अगर आपने ये 5-7 फुल मून, न्यू मून यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या पे भी कर लिया तो आपका ये जो एंगर इशू है बहुत हील हो जाएगा। पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत रिलीज हो जाएंगे आपके। और आप ये अफर्मेशन दीजिए, डेली दीजिए, कम से कम 3-4 महीना, कि आप बोले कि मैं अपना गुस्सा खत्म करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। और इसके लिए दूसरा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आप उनको ये बात बोलिए कि मैं अपना गुस्सा हील करना चाहता हूँ, मैं अपना एंगर इशू ठीक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे आप कुछ बताइए। तो डेफिनेटली आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको जरूर चैनल्ड होंगी। आपको बस मेडिटेशन में बैठना है और डिवाइन को बोलना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जरूर काम करता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।